बोर्ड एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्न में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनुपात और समानुपात के प्रश्नों पर। हम प्रश्नावली 2 पर हैं अभी। प्रश्नावली 2 में इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए है उसको हम यहाँ पर बताते हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्नावली 2 का हमने दूसरा प्रश्न लिया है। ठीक है, 3 कर्मचारी हैं ए, बी और सी। इनके वेतन का जो अनुपात है वो क्रमशः 2:3:5 है। यहाँ पर उसके वेतन में भी वृद्धि दिया गया है। 15%, 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो यहाँ पर उसके वेतन का अनुपात क्या होगा? तो वेतन का अनुपात हमें निकालना है। तो चलिए दोस्तों, इसको हल किस तरह से करते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए का अनुपात बराबर 2:3:5 है। ठीक, इतना है। अब इसके बाद देखिए, माना कि आप इनके पूरे वेतन को आप 100% के बराबर मानेंगे, 100% के बराबर है। इनके अनुपात, माना इनके अनुपात 2K, 3K और क्या है 5K हो जाएंगे। ठीक, माना इसके जो अनुपात है आपने क्या लिया, 2K, 3K और 5K लिया। तो इन तीनों के जो अनुपात है उसको हम 100 के बराबर मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, सभी कर्मचारियों का कुल 100 है। ठीक है, सभी कर्मचारियों का अनुपात जो उनके वेतन का अनुपात है वो क्या है, 100 के बराबर है। तब हम क्या लेंगे, देख लीजिए 2K, सबको जोड़ेंगे ना, 2K प्लस 3K प्लस 5K बराबर 100। ठीक, तो यहाँ पर इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 और 5 10, यहाँ पर 10K हो जाएगा इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए K का मान आपको निकालना है क्योंकि इसके वेतन आपको पता चल जाएगा कितने हैं। ठीक है, तो K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा, 10 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये 0 0 कैंसिल, तो बराबर कितना आया आपको 10। K का जो मान है कितना आया, 10 आया। अब इस K के मान को आप इस पर रखेंगे तो इनके वेतन जो है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट लिख सकते हैं कर्मचारी ए का वेतन। ठीक है, वेतन में अनुपात तो ये था तो हमने ए मान के इसके के का मान निकाल लिया। तो अब वहां यहां से वेतन बचा लिया, ए का जो वेतन है वो क्या हो जाएगा, 2K है ना, तो क्या हो जाएगा 2 × 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो गया। उसी तरह से कर्मचारी बी का वेतन बराबर कितना है, 3K है। ठीक है, तो 3 × 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 रुपीस। ठीक है, उसी तरह से सी का जो वेतन है वो कितना है 5K, यहाँ पर दिया हुआ है 5K। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × K का मान कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा 50 रुपीस। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि ए का वेतन 20 रुपया है, बी का वेतन 30 और सी का वेतन 50 है। प्रश्न में आपको क्या कहा गया है कि इसके वेतन में क्रमशः 15, 10 और 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो इनमें आप उतने प्रतिशत की वृद्धि कर दोगे। ठीक है, तो यहां पर लिखना ए के वेतन में कर दी जाती है, एक के वेतन में 15% की वृद्धि, तो 20 का 15% कितना हो जाएगा, 20 × 15/100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंच 10, फिर ये कटेगा 15 और 5 कटेगा तो 5 एकम 5 और 5 3 15, तो कितना आया यहाँ पर 3 रुपए। ठीक है, 3 रुपए यहाँ पर आया 15% की वृद्धि होने पर। कर्मचारी बी के वेतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है। तो इसका वेतन कितना है 30, तो 30 का
10%, यहाँ पर मैं लिख दिया था वैसे, अब इसको बार बार नहीं लिखकर 30 का 10% मतलब क्या हो जाएगा, 0 0 और ये 0 कैंसिल, तो 3 पर कितना जाएगा कटने के बाद, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 3 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सी के वेतन में वृद्धि कितना है, सी के वेतन में वृद्धि, तो सी का जो वेतन है वो कितना है, 50 है, तो 50 का कितना प्रतिशत वृद्धि है, 20% है, तो 50 का 20% मतलब 20/100, 0 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, ठीक है, 10 रुपए। इनके अनुपात को पूछा गया है प्रश्न में, ठीक है, इनके अनुपात को पूछा गया है प्रश्न में, तो आप अनुपात कैसे निकालोगे, इसके वृद्धि के अनुपात को पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, ए के वेतन में वृद्धि यानी कि आप 20 में 3 जोड़ देंगे तो 23 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे, तो यहाँ पर वृद्धि पश्चात ए का वेतन, तो क्या हो जाएगा, ए का वेतन 20 धन 3 बराबर 23 रुपए, क्लियर है, 20 धन 3 बराबर 23 रुपए हो जाएगा। उसी तरह से बी का जो वेतन है वो क्या हो जाएगा, बी का वेतन कितना है, 30 रुपया, और इसमें फिर 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 3 जोड़ेंगे 33 रुपए। और उसी तरह से सी का जो वेतन है वो कितना है, 50 रुपए है, और 50 रुपए में वृद्धि कितना है, 10 का वृद्धि हुआ है, तो 50 और 10 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 60 रुपया। लास्ट में आपको पूछा क्या गया है, उनके वेतन में, उनके वेतन का जो अनुपात है वो क्या होगा, तो ये तो अनुपात आपको मिल गया, अतः वेतन का जो अनुपात है, वेतन का अनुपात कितना हो जाएगा, 23:33:60 होगा। ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये अनुपात जो है यही प्रदर्शित करता है, 23:33:60। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो इस कारण हम इसको एक ही प्रश्न में खत्म करते हैं। इसका पार्ट 2 भी आएगा, प्रश्नावली 2 का पार्ट 2, जिसमें मैं 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। उन दोनों क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से प्रश्न जो है बनते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।